लोगों को, यहाँ तक कि एक्टर्स जो प्ले कर रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये किरदार किसने क्रिएट किया है। राइटर्स गुमनामी में लिखते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े या मशहूर राइटर हों, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मीडिया प्रेजेंस हो। थिएटर से निकल रहे होते हैं या कुछ देखा हमने तो सबसे पहले कहते हैं कितनी बकवास कहानी थी। सो दोष सारा राइटर का लेकिन तारीफ़ें बाकी दुनिया की। रांची से दिल्ली आई, फिर दिल्ली में बहुत ही मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में काम किया मैंने, तो उसके बाद मतलब शादी हो गई, फिर मैं आई एम अ मदर टू ट्विंस। जिनकी लाइनें आप बोल रहे हैं, जिनके संवाद आप बोल रहे हैं, उनके बारे में या उनसे जुड़ने की कोशिश तो कीजिए। उनको अपने साथ अपने रेड कार्पेट पे खड़ा करने की कोशिश तो कीजिए। There's been a big announcement by a big platform of so many shows that were created. How many writers were there? Who bothered to call the writers? Sometimes you are spending more than 500 hours to 600 hours, sometimes thousands of number of hours just trying to crack the story, just trying to build those characters and write. Thousands of hours. Please try to include the writers in the conversation. सबसे पहले वो आते हैं आपके प्रोजेक्ट की ज़मीन तैयार करने के लिए, आपके लिए नींव खड़े करने के लिए। अगर वो कमज़ोर होगी तो चाहे आप अट्टालिका बना लें, चाहे आप सबसे खूबसूरत इमारत बना लें, ताजमहल बनाने की ख्वाहिश करें, वो गिरेगा। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन बॉडी है जो कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में हमारे पास है। तो उस कम्युनिटी को लेवरेज करना और एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर किसी तरह की ज़्यादती किसी राइटर के साथ, अपने फेलो राइटर के साथ हुई है, तो उसके बारे में बिना डरे बिना हिचके बात करना। इफ़ कंटेंट इज किंग, the writer is the kingmaker. Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone who has made a name for herself in the industry through her spectacular and mind-blowing work. If I speak about her work in recent times, इन्होंने कुछ ऐसे projects industry को दिए हैं, you know, जिनको देख के audience ने अक्सर यही कहा है कि क्या लिखावट है या क्या लिखा है इन्होंने। Joining me in conversation is one of the most finest writers, a writer, a producer and director. Please welcome Anu Singh Chaudhary. Thank you so much, Adarsh. Such a pleasure to be here. So ma'am, first of all, congratulations for your upcoming movie that is Mrs. Yeah. And thank you. अगर सिर्फ मिसेस की बात नहीं करें, अगर मैं आपके काम के पोर्टफोलियो की बात करूं, तो मैं जो भी प्रोजेक्ट का नाम लूं, लोग यही कहेंगे कि एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट्स है। आई वुड लाइक टू नो माई ऑडियंस कि यू नो मिसेस, स्कूप, आर्या, सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, शास्त्री विरोध शास्त्री, ग्रहण एंड यू नो अब नाम दिल्ली क्राइम सीजन 3 दिल्ली क्राइम सीजन 3। ये नाम ऐसे है कि यू नो जब ऑडियंस ने ये सीरीज देखी या यू नो ये शोज देखे, सो एक बार ऑडियंस स्टन तो ज़रूर हो गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट मैम। एंड बात करें मिसेस की और रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में, एंड यू नो अब तक जो भी आपने काम किया कैसा लग रहा है? मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ इस लिहाज से कि जब मैं इंडस्ट्री में आई, जो कि बहुत देर से आई, उससे पहले मेरा एक अपने आप में मुकम्मल करियर था। आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, हैव बीन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, आई हैव ऑल्सो वेरी एक्सटेंसिवली वर्कड इन द पब्लिशिंग वर्ल्ड। So I really had to start from the beginning in the sense that starting from the craft, screenplay अपने आप में उसका एक नया ग्रामर होता है, तो आप कितना भी लिख चुके हों लेकिन नए सिरे से चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। The kind of experience that I've had in other mediums of writing, it helped me immensely because it prepared me to adapt really fast. So that was one big advantage. And the big disadvantage was I had to start from the scratch, which is great because then you're starting with a clean slate. तो आपका अपने से, खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता और आप अपने ही कॉम्पिटिटर होते हैं। सो जब मैं पहली बार आई, सो 2 प्रोजेक्ट्स इस लिहाज से मुझे सबसे पहले मिले जो साथ में ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हुए। ग्रहण, जो कि एक एज यू नो एक किताब पे बेस्ड है, 84 नाम की एक किताब पे, और दूसरा कुछ दिनों बाद उसके फिर आर्या पर मैंने काम शुरू किया। वो काम कैसे शुरू किया उसकी भी एक अच्छी बहुत प्यारी सी दास्तान है। बहरहाल कहना ये चाह रही हूँ कि ये दोनों अडेप्टेशंस थे। सो जिन माध्यमों से मैं आई थी उसके तजुर्बे के हिसाब से इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम करना मेरे लिए इसलिए
आसान और मुश्किल दोनों था। आसान इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि प्रोज से स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट होता है, ग्रामर की समझ होती है, आपको कुछ छोटे से कैरेक्टर्स या छोटा सा एक प्रेमाइस दिया जाता है, उसके आधार पर चीज़ें बिल्ड करनी होती हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आप अभी तक तो अकेले लिखते आ रहे हैं, यू हैव बीन राइटिंग इन आइसोलेशन. This is where you have to collaborate, and collaborate not just with other fellow writers but also your director, sometimes also your creative producers who are coming in with creative inputs, and to the platform with which you are constantly interacting and they're coming back to the feedback. So there's this constant, back and forth that's happening between the collaborators. So that was a very fresh experience for me. But that gave me the ground for really just push myself ahead, and in the last 6 years or so, whatever I could do. So that has been my experience. Coming back to your question to Mrs. also came from that, like in the sense that I had adapted so much that it was only natural, I think, and also because of the body of work that I have done. जो लोग मेरा काम थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे आम तौर पे मेरी ख़ास तौर पे कहानियों में जो कि किताबों के ज़रिए छपी हैं या इधर उधर छपी हैं, या फिर जर्नलिज्म जो मैंने किया है उसमें महिला किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. विमेन कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I always am very curious about what's going on in the psyche of my fellow women, and how is it impacting this world around them, and how is the world looking at them. So there's this constant engagement that's happening between different relationships and different roles that women are playing, and how is it that sort of having a cascading effect on the society and world at large. So it was ओनली नेचुरल. मैंने जब ग्रेट इंडियन किचन पहली बार देखी पैंडमिक के दौरान, और बल्कि एक मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, और ऑल वी एज एवरीबडी एल्स आई वाज आल्सो स्टन्ड बिकॉज इट फेल्ट सो पर्सनल. हम सब की ज़िंदगी की कहानी है वो, हम सब की माँओं की कहानी है, हमारे आसपास की औरतों की कहानी है, एंड देयर इज समथिंग वेरी सैड एंड पॉइगनेंट अबाउट इट. सो इट वाज ओनली नेचुरल दैट व्हेन द एजेंसी दैट रिप्रेजेंट्स मी, they reached out that they were setting up the project for the producers, which is Baveja Studios, and they would I be interested in writing? I said no questions asked, just tell them I'm on board. I will not even I don't care about anything else. I was so keen on writing that project because I knew there was so much I could bring. मैं गाँव में पैदा हुई, बिहार की हूँ, पली बढ़ी गांव में, फिर रांची जैसे शहर में आई, फिर रांची से दिल्ली आई, फिर दिल्ली में बहुत ही मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में काम किया मैंने. तो उसके बाद मतलब शादी हो गई, फिर मैं आई एम अ मदर टू ट्विन्स हु आर नाउ ऑलमोस्ट 19 years old. So there's this journey that one has seen, and where one has always balanced the two. You want to be that perfect woman, and especially when you're early, in your early 20s or in mid 20s, you're constantly wanting to validate. So I knew this character. I knew I had lived this character. और नॉर्थ इंडियन सेंसिबिलिटीज से बहुत सारी चीज़ें बहुत बोरो करना बड़ा आसान था. खाने में क्या बनेगा से लेके परिवार किस तरह की भाषा बोलेगा, किस तरह के डायलॉग्स होंगे, उनका रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या होगा, यहाँ तक कि आई हैड माई नेबर्स बहुत इंटरेस्टिंग, जो नर्सिंग होम चलाते थे और ऊपर रहते थे, और यही था उनका कि बेटा भी डॉक्टर था, फादर भी डॉक्टर थे जो रिटायर हो चुके थे, और उनकी बहू लाई गई तो वो पढ़ी लिखी लाई गई बट डॉक्टर नहीं लेके आई गई, बिकॉज दे वांटेड समबडी हु कुड पुट अप द फसाड ऑफ ग्रुप. सो दीज वर वेरी नेचुरल inspirations from the life that one could borrow, which is what I tried to do in Mrs. And the North Indian upbringing and the relationship dynamics and the patriarchal approach to looking at everything has been so it is just so personal that it was very natural for me to just put that all out. I didn't have to make any effort. It was one script that came very naturally to me, and it flowed very smoothly. I don't think it was one of those scripts which was very close to what we wanted to do even in the first draft. And of course there were iterations, and of course there are directors' inputs and producers' inputs as well. But that's how Mrs. came about, and I'm very proud that it's so personal that even thinking about it can make me well up and make my heart swell with pride. So ma'am, एक चीज़ है कि behind every successful project there is hard work
of a writer एक बंद कमरे में hundreds of coffees के साथ, अक्सर writers को कहा जाता है hundreds बिना of किसी नींद के, बिना किसी नींद के, sleepless nights, hundreds of coffees, continuous laptop पे बैठना, टाइप करना, बैक स्पेस दबाना, फिर टाइप करना, राइट करना, पेपर्स फाड़ के फेंकना, वापस अडेप्ट करना. सो जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है या जब भी आप कोई सब्जेक्ट लेके आते हो, so what is that very first thing जो you keep in mind as a screenplay writer, क्योंकि you have been a part of many projects जहाँ पे आपने screenplay लिखा है, writer भी रह चुके हैं. So what is that one thing आपके projects की अगर मैं बात करूँ तो, कि जो सबसे पहली चीज as a screenplay writer और as a writer आप सोचते हो, when you pick up that first pen and write something, what is that thought you go through? Character. सबसे पहले who are these characters and of course whose story are we telling, point of view किसका है, उसकी जर्नी क्या होगी सबसे पहले. बाकी और सारी चीज़ें बाद में आती हैं. जाहिर है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट है, थीम्स हैं, उसमें सस्पेंस, थ्रिल, इमोशन, वो जितने भी उसकी फिर वो सारी जो बुनावट होती है ना, जो मुझे लगता है कि जो सोल होता है किसी भी स्क्रीन पे का या किसी भी कहानी का, वो ये कि वो किरदार जो है वो बन रहा है या बुना जा रहा है वो कितना रिलेटेबल है और उससे कहाँ तक का आपका राब्ता है. As a writer, as a creator, how closely do you feel associated with the characters that you're creating? When that's happening, I'm not saying it has to be in a good way. It also can be, of course, the antagonists are also your creators. The difficult people and the flawed people that you're creating are also your creators. But what is it that your relationship in terms of how much of risks can you take in pushing those characters forward, kill those characters when need be, amp them up, put them in difficulties. It makes the screenplay really like gripping. It's not about anything else. Everything else is just like, I think, just the element which is actually bolstering it in a way where you want to see, which makes it whole rounded. But for me, and thankfully with all the creators that I've worked with in terms of directors, and I've worked with some of the finest directors, सबसे पहला सवाल ये होता है कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की जर्नी क्या है और कहानी क्या है. मैम अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट्स की, तो जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे हैं दैट इज अडेप्टेड फ्रॉम अ नॉवेल और समथिंग. सो नॉवेल पढ़ना बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ नॉवेल पढ़ रहे हैं एंड यू गेट इंटरेस्ट टू इट, बट एक नॉवेल को या एक किताब को एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, एक शो में कन्वर्ट करना या एक मूवी में कन्वर्ट करना, सो हाउ इजी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अडेप्ट अ नॉवेल और समथिंग इनटू अ प्रोजेक्ट. आई वुड से इट्स एज डिफिकल्ट एज राइटिंग एनीथिंग न्यू कंप्लीटली. आपको एक ज़मीन ज़रूर मिल जाती है. कोई भी नॉवल आप ले रहे हैं या किसी भी और भाषा की, मैंने आई हैव ऑल्सो अडेप्ट आर्या इज एन अडेप्टेशन, एज यू नो, इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ अ डच सीरीज. So to some extent, so is Scoop. It's based on Jigna Vora's book. So is Shastri Viruddha Shastri, which is an adaptation for remake of a Bengali film, and so is Mrs., as you very well know. So इतनी ही आसानी मिल जाती है कि एक किस्म का स्पाइन मिल जाता है, कोई एक प्रीमाइस मिल जाता है, बट बाकी उसके आसपास का सब कुछ नया होता है, बल्कि ज़्यादा चुनौती भरा होता है, क्योंकि आपको जो ओरिजिनल मटेरियल है उससे कम 10 गुना मेहनत करके और उसको उससे जुदा लेकिन उसके जैसा बनाना होता है. इट्स लाइक रियली रिक्रिएशन. So I have been a translator for many years. So I know what it is like to recreate from one language to the other. And while it seems like a very simple job, it is not, because you are retelling, you're recreating, you're transcreating, you're not just translating. Similarly, in adaptation, you have to bring in the context, you have to reimagine your characters, you have to reimagine situations, and you have to, it's not a mindless borrowing. It's a very well thought borrowing. In fact, sometimes you are also sort of conflicted between how close do you want to be to the original material and how much of leap of faith you want to take in order to create something new, which thankfully in a lot of stuff that I have been associated with, we've managed to do, including Mrs., which is in its basic fundamental premise close to the Great Indian Kitchen, but it's a very different story and told very differently. As you said, it is a very
hard working, similar to writing a book and adaptation into a film or something. So out of all the characters you have written, whether वो स्कूप में हो, ग्रहण में हो, आर्या में हो, so एक चीज लोगों ने देखी है कि जो भी कैरेक्टर्स उन शोज में प्रेजेंट हुए हैं, ऑडियंस उनसे बहुत फटाफट कनेक्ट हो जाती है. इट इज लाइक इन ब्लिंक ऑफ एन आई, पीपल डू गेट कनेक्टेड टू दोज कैरेक्टर्स दैट यू हैव रिटन. एक ऐसा लगता है यार ये तो कहीं ना कहीं मेरी कहानी है, कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट टू देम. सो हाउ डज इट फील व्हेन ऑडियंस का रिकग्निशन मिलता है, किसी रियल लाइफ कैरेक्टर्स को या ऐसे कैरेक्टर्स को जन्म देना जहाँ पे ऑडियंस बहुत जल्द कनेक्ट कर पाती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है एज अ राइटर, एंड इट्स गोज विदाउट सेइंग. पर यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूँ कि ऑडियंस को या कई बार लोगों को, यहाँ तक कि एक्टर्स जो प्ले कर रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये किरदार किसने क्रिएट किया है. राइटर्स गुमनामी में लिखते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े या मशहूर राइटर हों, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मीडिया प्रेजेंस हो, या आपका एक मुकाम हो, आपकी एक पहचान हो. पीपल हु आर प्लेइंग दोज कैरेक्टर्स डोंट इवन नो हु दीज राइटर्स आर. I don't think, I mean, thankfully, the audience now is very discerning. They do care. But, don't we all do this? हम कभी थिएटर से निकल रहे होते हैं या कुछ देखा हमने तो सबसे पहले कहते हैं कितनी बकवास कहानी थी. So, दोष सारा राइटर का, लेकिन तारीफें बाकी दुनिया की. So, अच्छा भी लगता है और तकलीफ भी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जिनकी लाइनें आप बोल रहे हैं, जिनके संवाद आप बोल रहे हैं, उनके बारे में या उनसे जुड़ने की कोशिश तो कीजिए, उनको अपने साथ अपने रेड कार्पेट पे खड़ा करने की कोशिश तो कीजिए. या फिर जब मीडिया टैग्स बन रहे हैं और जब दुनिया भर में बात हो रही है तो उनको टैग तो कीजिए. कई बार मैं विदाउट टेकिंग अ नेम 3 दिन पहले अभी there's been a big announcement by a big platform of so many shows that were created. How many writers were there? Who bothered to call the writers? Or your shows, and mind you, TV, I mean, so long format is a writer's medium. But nobody bothers to call the writers or tag them or reach out to them and tell them that, you have spent, and I've done that math. मैंने ना project on project, this came from somebody very dear to me who's a consultant who said just see man hours जिसको कहते हैं कि आप कितने घंटे किसी project पे देते हैं, just do a calculation of that. I have run an Excel sheet and I can tell you that as a writer sometimes you are spending more than 500 hours to 600 hours, sometimes thousands of number of hours just trying to crack the story, just trying to build those characters and write. Thousands of hours. जो पूरा का पूरा मुकम्मल स्क्रिप्ट आपके पास जाता है and it becomes a property of the world, but nobody bothers to appreciate for the time that the writers have put in isolation in the writers room. क्यों? So ये सबसे बड़ी गुजारिश मेरी है दर्शकों से भी, या जो भी देख रहे हैं, या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या मूवर्स एंड शेकर्स हैं, प्लीज़ try to include the writers in the conversation. सबसे पहले वो आते हैं आपके प्रोजेक्ट की ज़मीन तैयार करने के लिए, आपके लिए नींव खड़े करने के लिए. अगर वो कमज़ोर होगी तो चाहे आप अट्टालिका बना लें, चाहे आप सबसे खूबसूरत इमारत बना लें, ताजमहल बनाने की ख्वाहिश करें, वो गिरेगा. सो जो नींव आपके लिए बना रहा है उसके हाथ ना काटिए, उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिए. एज यू सेड राइटर्स एक बेस बना देता है आपका, बट एज यू सेड कि राइटर्स को उतना क्रेडिट या वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं. एज यू सेड कि जब कोई भी मूवी या शो हिट हो जाता है, अगर हिट हो गया तो वो एक्टर्स को रिकग्निशन मिलती है, डायरेक्टर्स को मिलती है, बाकी सबको मिलती है. हाँ, अगर फ्लॉप ज़रूर हुई तो सबसे पहला दोष राइटर्स का आता है, सबसे पहला करियर खत्म राइटर का, स्क्रीन प्ले वालों का आता है कि यार ये इट इज़ अ वेरी बैड स्क्रीन प्ले रिटन बाय समवन. सो जब ऐसी चीज़ें सुनने मिलती है या ऐसी चीज़ें देखने मिलती है कि राइटर्स बीइंग अ राइटर योरसेल्फ की फेलो राइटर्स को या पर्सनली हमको वो रिकग्निशन नहीं मिलती, तो बुरा तो ज़रूर लगता होगा. तो क्या लगता है आपको कि राइटर्स को मुकाम पाने के लिए या वो क्रेडिट मिलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए राइटर्स के साथ?
सबसे बड़ी चीज़ तो एकजुट होना। जो क्रिएटर्स की कम्युनिटी है, राइटर्स की कम्युनिटी है, उनकी एकता बहुत ज़रूरी है। उनका आपस में बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। उनका एक दूसरे के काम को सेलिब्रेट करना, चाहे कोई और करे ना करे, वो बहुत ज़रूरी है। वो पहले कम्युनिटी से आती है, जो कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन बॉडी है, जो कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में हमारे पास है। तो उस कम्युनिटी को लेवरेज करना और एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर किसी तरह की ज़्यादती किसी राइटर के साथ, अपने फेलो राइटर के साथ हुई है, तो उसके बारे में बिना डरे, बिना हिचके बात करना, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है। कहना बड़ा आसान है, पर हम सब डरते हैं ना। इनसिक्योरिटीज़ हमारी अपनी होती हैं जो जायज़ हैं। मार्केट में स्लम्प है, काम मिलना बड़ा मुश्किल है, हम सब अनसस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए हमारे, मतलब हम प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, सक्सेस बाय सक्सेस एक्चुअली जाने जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अगला काम कब आएगा। तो उस लिहाज से फिर ये एक अलग मोर्चा खोल के लड़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई ज़्यादती हुई हो, तो उसके बारे में एक दूसरे से कम बात करना और एक दूसरे का सपोर्ट ढूंढना, और जहाँ हो सके एसोसिएशन की मदद लेना सबसे आसान काम है जो किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि हम ना अपने कम्युनिकेशन के चैनल्स बंद रखते हैं, और मैं बहुत ओपनली ये बात बोल रही हूँ कि हम नहीं बताते एक दूसरे को कि विच आर द रेड फ्लैग्स और द ग्रीन फ्लैग्स फॉर पीपल दैट वी वांट टू एसोसिएट विथ। हम अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करते। आई रियली थिंक, और एसोसिएशन ने ये काम करने की बहुत कोशिश भी की है कि देयर इज़ दिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जिसमें किसको किस तरह की फ़ीस मिलेगी, वो एक किस्म का बेसिक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो ही रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो उस तक वापस लाना, एक दूसरे से पूछना कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉजेज हैं क्या, हाउ डू वी नेगोशिएट आवर वे थ्रू इट। सो इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी। इफ़ वी कंटिन्यू टू डू दैट and we continue to actually have the courage to stand up and say that, hey, what has been done as a writer to me is not right, and can you correct the course for the next project that you will do, is good enough. So I think that should be the beginning, and there lies the change. So इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा कि बात करें, जैसे आपने कहा कि एसोसिएशन में रहना बहुत ज़रूरी है, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है. So there is something called as Screen Writers Association, if I'm not wrong, and you are one of those persons who are going to address the 7th edition of Screen Writers Association. That's correct, yeah. So what is it all about, and when you address something like this, तो काफ़ी स्क्रीन राइटर्स हो या राइटर्स कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें होना, लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा. सो कैसा लगता है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? आई वांट टू ऑडियंस टू नो अबाउट इट, एंड एज आई सेड कि आप एड्रेस करने वाले हो. सो व्हाट विल बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस, या व्हाट विल बी दैट वन पीस ऑफ knowledge you want to share as a writer to the audience या to the association या बड़ी writers के लिए कि how important it is? So very good question, and in fact I'll break this question into 3 parts. The first question is about the conference. This is the 7th Indian Screenwriters Conference, which is meant for the writers, the aspiring writers, people who are already practicing screenwriters or who want to be screenwriters. So it's a ticketed event, and over 3 days some of the best minds from the industry who are writers, creators, come together to share their experience and also share knowledge, not just on craft but also on legalities of it all, also on contracts, also on what's happening in the world around us, worldwide. चाहे वो WGA की बात हो, as you know, Chris Kaiser इस बार आ रहे हैं, who is a very strong sort of trailblazer in fighting for the writers' rights in Hollywood. So how do we sort of learn from those experiences and those experts and those stalwarts to take our understanding of, to make our understanding of our own rights better? That's the biggest takeaway I think that any aspiring screenwriter who wants to be a part of that conference should really be looking forward to. Craft पे बहुत बात होगी, क्या चल रहा है. This time the theme is the new realities. The market is changing so fast. How we are viewing the content, how the content is being produced, how people have stopped going to theaters. All of that has changed. So in the changing scenario, what is the writer's responsibility, and how do we navigate our way through these change
is something which is an integral part. It's the theme of the conference over 3 days in various discussions with on different mediums and different kinds of writings. We'll be doing that. But most importantly, what is it that you need to be aware of about the world around you is what the screenwriter should be looking at, which is what I will be also looking at. I mean, that is something that I'm looking forward to learning from my fellow writers, from my seniors and from my peers, and that is also something that we will constantly be interrogating and investigating in the panel discussions and the master classes that we are having. So that's what my advice would be to the participants, that is a takeaway that you should really be carrying forward, that how do I change myself, what is the new learning that I will have as a writer about my rights, about who I am as a writer, and how do I understand the market and the scenario better to perform better. Ma'am, एक piece of advice that you would like to give to these upcoming writers या buddy writers कहते हैं ना कि उनको एक advice एक career change कर देता है. So what is that one piece of advice as a writer, अगर कोई आपसे पूछे upcoming writer कि मैम what will be that one piece of advice you would like to give me through your experience? So what it? Actually 3. First is that keep writing no matter what, and write that one story that you want to tell, which nobody else can tell like you can. What is that story? Find out for yourself. We can be all good screenplay writers, but we have to find our story. So first find that story, write that story. That will give you your unique voice, and that will change your career. That will become, the unique voice that you are. So find that story. The second thing is that please look at your contracts very carefully. Please seek expert advice. Please raise voices about the clauses that are making you uncomfortable. It is unsettling. It is, we are all, we live in a very uncertain world. We have to also actually let go of a lot of our own ego and pride, and sometimes submit to the power structure and the food chain that we are a part of. But at least be aware, at least ask questions. And the third thing is, which is a personal advice, not so much only for writers, but this is also something that I'm learning as I'm exploring. Not every project, not every story, not every script is the right place for you to be. Not every place is the right place for you to be. Be wise and discerning enough to stand up and say that this is not working out, and brave enough to walk away from it. And wherever you are, be courageous enough to reclaim what is rightfully yours, which is your credit, which is your money, which is your identity, which is sometimes even the accolades that will be taken away from you. Go out there, fight for it, and reclaim it. So all the buddy writers out there, this is a piece of advice. I think you should adapt this in your life. And as ma'am said, कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, have the guts to walk away. So ma'am, coming back to your USP, screenwriting and projects की मैं बात करूँ, when there is a show like Arya or Scoop, so ये दो shows ऐसे हैं कि they have kind of, I can say कि उन्होंने story telling change की है. अगर मैं बात करूँ platforms की, so अक्सर मूवीज़ में तो ये है कि 2 से 3 घंटे का समय मिलता है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है. बट जब से OTT, फुल टाइम OTT came into the scene, so as a writer and projects को लेके आपको एक लॉन्ग टर्म अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो कोई भी स्टोरी या एक प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना. एंड आपकी जो आर्या है, स्कूप है, कहीं ना कहीं उन्होंने दे हैव चेंज द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो हाउ डू यू सी दैट विजन, एंड इन अगले 5 साल में, या हाउ डू यू थिंक कि इंडियन राइटिंग कितनी इवॉल्व हुई है, किस लेवल पे इवॉल्व हो सकती है? It's a very good question, and because you spoke about 2 of the marquee things that are attached to badges of honor that I carry, Arya and Scoop. The first thing that I want to say is it comes from the vision, and that vision comes from actually also what is known as the role of the showrunner or the creator. In the cases of in both Arya and Scoop, I had the good fortune to work with the finest of minds, Ram Madhwani and Halsal Mehta, as leaders, as visionaries, as storytellers, are master storytellers in the kind of stories that they tell.
to be associated with those two projects is a matter of pride, great pride and great honor, which is where the writer's position in the writer's room and the collaboration becomes important. How well can you collaborate with your fellow writers, and how much submission or resistance you can bear to have with your visionary director or creator or showrunner is what defines the project. That has been my biggest takeaway from the long format writing, specifically to these two cases. And coming back to your next question, which is how do you see that define what's going to happen in the future? The future, to my mind, is going to be of the writers or the creators who are willing to take that punt and going to tell different kinds of stories. The future is going to be of the Sudeep Sharmas of the world, who will take the onus and say that I'm not only a creator and a writer, but I'm also the creative producer. I'm also happy to be the captain of the ship. It is going to belong to the writers who are willing to really push the envelope and do something new, because the world is rapidly changing. We're not looking at the OTT like we were looking during the pandemic days. So which means you have to be judicious about budgeting, you have to be judicious about storytelling. It is also about how judicious you are and how fast can you learn about the medium of collaboration, because long format is not only about just one writer. Long format is about 2 writers, 3 writers, sometimes 5, 6 writers coming together and being led by this one person who is either a writer or a director or a showrunner. So it is going to belong to that beautiful collaboration that writer's room can be, and it is going to be basically the new benchmark that will be set up by people who are, and I'm very hopeful, I'm really hopeful, who can break away from the rule and say that, you know what, in the limited resources we can tell very good stories. So it's not of the stars, it's going to be, it will not belong to the stars, it will not belong to anything. It is not going to be about setting up projects, it is only going to be about what is the story and what are the new things that with the help of writers you can tell, which will define the game for you in the next 5 years. So it belongs to the writers. So you just want to say that future is all about writers? Oh, absolutely. If content is king, the writer is the kingmaker. Wow, what a line, what a line. ये I think कोई writer ही ऐसी line बोल सकता है. So अब I'll speak now about your personally, अगर मैं बात करूँ तो, so documentaries, drama, family oriented shows, crime thrillers सब हो चुके हैं. What is next in the bucket list of Anu Singh Chaudhary? Oh, I'm very excited about what's next. A very exciting procedural which India has never seen, which I'm also writing and will be show running for a leading platform. Hopefully will go on the floors this year. I'm also writing a film, actually 2 films for 2 of my favorite directors and long-time collaborators. I can't unfortunately delve much about it, but with very exciting subjects and very exciting worlds. So these are in the making. And there is one short film that I have written and directed, which is a relationship drama. It's a story of 2 siblings. It's a very special story. So this year the film is going to hopefully do the rounds of festivals, and I'm going to release it to the world. So yeah, a lot of things, and across genres. So there'll be thriller, there'll be relationship drama, there'll be a procedural, there will be a psycho thriller. So yes. There's a very long list. Hypothetically अगर मैं पूछूं कि writers वो होते हैं कि उनको कोई भी genre दे दो, वो फटाक से adapt कर लेते हैं and they start writing. अगर hypothetical situation में मैं आपको दूं कि if you want to stick to one single genre for rest of your life and आपको सिर्फ उसी genre में काम करना है, so what will be that? That I don't think, I never want to get there. But if at all I had to, but it will be so easy ना. रिलेशनशिप ड्रामा, मिसेस जैसी कोई फिल्म तो मैं नींद में भी लिख लूँगी. या बच्चों के लिए मतलब फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें तो इतना कर चुकी हूँ कि आई मीन इट वोंट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. You will push yourself only when you're doing new things. So
I hope that hypothesis never comes true, and I hope I continue to write different genres. And that's also another unsolicited advice that I have for my fellow writers. Just spread your wings and put your eggs in different baskets. Explore with all genres while looking for that one story that you will tell, which will be yours. Another piece of advice I want from your side is कि writers, जो upcoming writers होते हैं, they want a vision. So you know, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि you know, जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, कुछ चीज़ें गूगल सर्चेस पे नहीं मिलती, सो पर्सनल AI पे भी नहीं मिलती, AI पे भी नहीं मिलती. टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ क्या कहते हैं, इट इज़ एन एरा ऑफ AI. सो यू नो, टेक्स्ट बुक्स, गूगल सर्चेस एंड AI की अगर मैं बात करूँ, कुछ एडवाइस, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो पर्सनली आपको मिलते हैं. बिल्कुल. Oh my God, you really have, yes. इमोशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आप पढ़ लें चाहे जितना, थियोरेटिकल नॉलेज आप इमोशंस के बारे में रख लें, रिश्तों की समझ के बारे में आप जितना चाहें आप थ्योरीज निकाल लें, AI आपको जो चाहे बता दे. सिचुएशंस जो आप क्रिएट करेंगे बिटवीन द कैरेक्टर, आपने मान लिया कि एक सिचुएशन दे दी कि मीट क्यूट बिटवीन सो एंड सो, 10 तरह के ऑप्शंस आपको AI दे देगा. बट जो ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस लेकर आएगा, या ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस से जो सिचुएशंस क्रिएट होगी, वो कोई नहीं दे सकता. कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई AI नहीं. सो विच कम्स फ्रॉम बीइंग अ सेंसिटिव, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, रिलेंटलेस लर्नर ऑफ लाइफ, विच इज़ व्हाट अ राइटर इज. मैम, कुछ in the very start of the interview said कि राइटर्स को वो क्रेडिट या मुकाम नहीं मिलता, या यू नो जब भी थिएटर से बाहर कोई आता है एंड जैसे अरे क्या बकवास लिखा है, इट हर्ट्स. बट कभी कभार ऐसे होता है कि यू नो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ शोज ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होती है कि लोग भले वो प्रोजेक्ट हिट ना हुआ हो, कमर्शियली इतना सक्सेसफुल ना हुआ हो, बट स्टिल लोग उस प्रोजेक्ट की तारीफ ज़रूर करते हैं. काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टर्स हैं यू नो कि जिनके पास सब्जेक्ट काफ़ी बढ़िया था बट ऑडियंस ने उसको पसंद नहीं किया. एंड यू नो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इट इज़, उनको ये कहता था इट इज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. सो वो हाउ डू यू सी दैट पर्सपेक्टिव, यू नो कि भले प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना रहा हो बट राइटिंग बहुत मजबूत थी, एंड उसी को लेके जब नया प्रोजेक्ट अगर आपको मिला, अगर हिट हो गई तो प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाती है. बट कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रोजेक्ट्स मिलने में कितनी आसानी होती है, मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किलात हैं, और इसलिए भी तब ज़रूरी होता है कि जो नेटवर्क होता है जिसका आप हिस्सा हैं, जो सपोर्ट सिस्टम आपके पास होता है, आपकी कम्युनिटी का, वो बड़ा काम आता है. क्योंकि अगर सपोर्ट सिस्टम में ट्रस्ट है तो कई बार लोग एक दूसरे को बताते हैं कि ये तुम्हारी फितरत का काम है, तो उसको जाके देख लो, कर लो. तो सक्सेस से ज़्यादा मुझे लगता है फेलियर सिखाता है, और प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल या सक्सेसफुल ना होना वो हमारे हाथ में नहीं होता. लेकिन ये है कि उस फेलियर से सीख के हम आगे कैसे बढ़ते हैं और किन के साथ बढ़ते हैं. एक कोलैबोरेटिव मीडियम है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी की बड़ी ज़रूरत है. तो इसीलिए हमें हमारे ट्रेड यूनियन बॉडी की ज़रूरत है. इसीलिए अब ये जो रॉयल्टीज़ की क्रेडिट की आप बात करें, हम तो रॉयल्टीज़ के लिए कितने सालों से फाइट करें. हमें तो रॉयल्टीज़, हमें तो पता भी नहीं था कि हमें रॉयल्टीज़ मिल सकती हैं. तो अब SRA आया है, तो उसके ज़रिए होपफुली अगले कुछ महीनों में या कुछ 1-1.5 सालों में, 2 सालों में रॉयल्टीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी. तो अगर आपको और वो फेल्ड प्रोजेक्ट्स भी देगा, कम देगा बेशक, लेकिन देगा ज़रूर. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को हम बताते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें, और ये पता करते रहें कि आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे ज़्यादा जो जज्बे की ज़रूरत है, तो वो जज्बा जो है ना, वो अंदर से नहीं आता. इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट मेंटल हेल्थ एंड राइटिंग गो हैंड इन हैंड. It is no coincidence that mental health and creativity go hand in hand. So then, you know, it has to be a well-rounded approach of how you are, building a very strong support system around you, where your support system to each other, where you have
awareness of going and seeking out help if there is, you know, health concerns or mental health issue, which is again something that SWA is doing Very good. very in a very structured and organized manner. You have to know about your rights, which is where a body like SRAI begins to come into picture. So therefore it becomes important that you become a member of that, and it becomes very important that you put yourself out there and say that I am seeking, I am willing to do this project, I am and when everything is going down against you, can you separate yourself from the humdrum of the andheri life and sit and really struggle through the pages of writing the story that you want to tell. So there's no simple answer is what I'm trying to say. It has to be a multi-pronged approach of keeping yourself safe and keeping each other safe as writers and as writers community. And बात करें collaborations की dream projects की, so I'll give you a situation. You just want to say कि अगर if given a chance, what will be your dream project, and you know कि आपने कोई एक चीज़ लिखी है, and what will be your dream कि उस शो का या उस मूवी का या उस वेब सीरीज़ का डायरेक्टर कौन होगा, फेवरेट एक्टर कौन होगा, फेवरेट एक्ट्रेस कौन होगी, एंड आप किसे चाहते कि आप उसका स्क्रीन प्ले लिखें? एक्चुअली इस तरह की विशलिस्ट मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन एक विशलिस्ट ज़रूर है. एज अ लॉन्ग फॉर्मेट राइटर मैं हमेशा ये बोलती हूँ मजाक में कि जिस दिन मैंने दिस इज़ अस जैसा कोई शो सोच लिया और क्रिएट कर लिया पन्ने पर, उस दिन मैं सोचूंगी कि मेरा काम हो गया, माई पर्पज़ इज़ मेट, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैड टू. सो that's my epitome of the kind of like multi-layered, very complex show writing that I want to eventually do, which is about family relationships and dynamics and dysfunctional systems in Indian context, of course. So India के लिए उस तरह का एक शो लिख पाना जहाँ पर पेरेंटिंग है, रिश्ते हैं, शादी की समझ है, रिलेशन मतलब लव अफेयर्स हैं, अडॉप्शन जैसा बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, रेसिज्म है, क्लासिज्म है, देयर सो मेनी लेयर्स टू, म्यूज़िक है, देयर सो मेनी लेयर्स टू दिस इज़ अस. सो उस तरह का कोई शो लिख पाना, ये मैं डाल रही हूँ यूनिवर्स में. इट्स अ प्रपोजल दैट आई एम पुटिंग आउट देयर. Like a manifestation you're doing to yourself. Yes, I don't know, but yes, this is a wish that I have been carrying on to my heart very closely, and directors, you know who to approach for that. Okay, so and I really seriously, I'm just very grateful that some of my lines or some of the projects that I've been associated with have had great actors, but really it doesn't matter for me. But still, who is that one actor की you know मुझे एक बार एक प्रोजेक्ट इनके लिए तो ज़रूर लिखना है? शाहरुख खान. मुझे लगता है 90s, 80s और 90s स्पेसिफिकली में टीनेज होती हर लड़की का ख्वाब था. सो यू नो, डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख. Manifesting for Shahrukh Khan? Who knows? Yes. Okay. So at lastly, I would like to ask, out of all the experience that you shared, out of all the projects, all the writings, वो hundreds of hours of writing, and you know, जब आपके काम को सराहा जाता है, जब आपके काम को स्क्रीन पे देखा जाता है, लोगों का प्यार मिलता है, you know, राइटिंग की तारीफ होती है, it's like an whole big transition, whole big experience that you get. So what is that one experience that you gain from the universe or you gain from the industry, and you know you will keep it for the rest of your life? For the rest of my life, the only experience that I will keep close to my heart is, can I be loved and can I give back love with or without what I write? Can I continue to be the human being that I am with or without the successes that I am associated with? Can I build connections with or without my work? That is it. And lastly, one more. Out of all the characters जो आपने लिखे हैं, which is that one character, and you have to name it, which is that one character कि आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हो उससे? रिचा ऑफ मिसेस सबसे ज़्यादा,
because that was me in my mid-20s, exactly that, absolutely exactly that. And now in my mid-40s, Arya, very, very closely associated. I feel very strongly connected to Arya. So it was lovely talking to you, Anu, and I hope जो आपने shows लिखे ऐसे ही और shows and और web series आप लेके आए, आप लिखे, and I want personally, I want you to entertain our audience, and I hope जो भी आपने manifest किया, you get it. So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and B-Town updates, do follow Bollywood Helpline. And please do watch Mrs. on Z5, which is streaming from the 7th of February. Please Thank you. stream.